12 वर्ष की थी और मुझे हॉस्टल में जाना पड़ा था। जब मम्मी पापा ने मुझे छोड़कर जा रहे थे तो बस में मैं उनको विदा करने के लिए गई थी। तो मेरे साथ और एक मेरी क्लासमेट्स थी, उसका नाम था विनीता सिंह, वो जयपुर की रहने वाली थी। वो फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसकी मम्मी पहले ही छोड़ के चली गई, लेकिन मेरी मम्मी पापा को देख के विदा करते हो रोने लगी। मुझे रोना था, मुझे भी रोना आ रहा था, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया, बेटा तू मत रो, उसको तू संभाल। ठीक है मम्मी, मैंने कहा कि उसको संभालने लगी। अब जब जैसे ही मम्मी पापा का बस स्टार्ट हुआ जाने लगे तो मैं उसी समय मैंने यीशु को याद किया, प्रभु यीशु मेरे शारीरिक मम्मी पापा तो जा रहे हैं, मेरे साथ नहीं रहेंगे, तो आज से तू ही मेरी मम्मी पापा है। और बहुत सारी क्लास 6 में थी और 12 साल की थी और मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरे साथ यीशु सदैव रहे और मुझे यही ज्ञान पहले से ही गाइडलाइन मुझे ऐसी ही मिली कि संतों की किताब, बाइबल स्टडी और गीतों के माध्यम से मैं हमेशा अपने आप को एंगेज करती थी। और जिसने मेरे घर वाले वैसे ही बोले थे कि तुम प्रभु यीशु के साथ एंगेज रहना, उसी के साथ रहना। तो मैं उसी के साथ भजन कीर्तन करती रहती थी। मैं रूम में जाती थी, जब समय होता था खा पी लेते थे, सुबह को शाम को मैं भजन करती थी। और मेरे जो भी 4 रूममेट्स हुआ करते थे, उन लोग भी जब मैं गाना बंद कर देती थी तो लोग पुकारते थे, शोभा आज गा नहीं रही हो, तुम गाना गाओ, हाँ तुम्हारे गाने से मुझे हम लोगों को सुकून मिलता है और शांति मिलती है। तो मैं रोज़ गाना गाती थी और मेरे पास नया गान का किताब हुआ करता था, तो आज भी है हमारे पास। तो मैं गाती थी नया गान का गीत। और उसके बाद मैं जब हॉस्टल में रहने लगी तो फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि महीना शुरू हुआ, ऋतु जिसको बोलते हैं, महीनाओं का जो महीना शुरू होता है। तो फिर मैंने बहुत सारी लड़कियों को, बच्चियों को मैंने देखा था कि बहुत पीड़ा से कराहती थी और बिना मेडिसिन के रह नहीं पाती थी। तो मैंने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु मैंने देखा है कि जब महीना होता है तो पीरियड्स होती हैं, तो बच्चियों की बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है, ऐंठन होती है। तो ऐसा कर कि तू ये दर्द अपने क्रूज पे ले जा, ये दर्द मुझे ना देना। और क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं है सेवा करने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ और मैं विश्वास के साथ यीशु को मैंने ग्रहण किया और मैंने वो मांगा कि प्रभु आज मेरे दर्द को अपने क्रूज पे उठा ले और मुझे ये दर्द ना देना। तो सचमुच में प्यारे दोस्तों, वो दर्द कभी नहीं दिया प्रभु यीशु ने, कभी नहीं। जब तक मैं बड़ी होती गई, जवान होती गई, इवन शादी भी हो गया तब तक, और शादी में भी कोई बच्चे हुए उसमें भी कोई पीड़ा प्रभु ने नहीं दिया। सारे दर्द प्रभु यीशु ने मेरे ले लिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, और प्रभु यीशु ने हॉस्टल में मुझे बहुत सरलता से रखा, किसी चीज़ की खट्टी नहीं किया। और उस समय मेरे बैंक में मात्र 200 रुपया हुआ करते थे। ये 86 की बात है। उस समय 200 बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। 500 रुपये में भी बहुत सारा सामान मिल जाता था और 100 रुपये में तो पूरा बास्केट, फुल बास्केट मिलता था। तो कोई घटी और कमी की महसूस होने नहीं दी। और जो भोजन का प्रबंध भी प्रभु यीशु हमारी इच्छा के अनुसार कर देता था और मेरी थाली में वही परोसा जाता था जो मेरी इच्छा हुआ करती थी। जैसे कि राजमा चावल खाना है, प्रभु आज मुझे राजमा चावल मिलना चाहिए, मैं यही करती थी। हाँ, मेरी थाली में, दोपहर का थाली में राजमा चावल हुआ करता था। यदि आप किसी दिन बोलते थे कि प्रभु आज मुझे कढ़ी चावल खाना है, तो सचमुच में मेरे प्यारे दोस्तों कढ़ी चावल मिल जाता था। और कभी प्रभु आइसक्रीम खाना है या फ्रूट्स खाना है, कुछ भी इच्छा मेरी होती थी वो उस दिन ज़रूर मिल जाता था। और हर एक समय मेरा काम होता था, कभी बिगड़ता नहीं था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है प्रभु का विश्वास में आना और प्रभु की हमारी आवाज़ को पुकारने से सुनता है। मेरे एक मामूली घर की लड़की थी और बहुत सारे पैसे हुआ नहीं करते थे। मेरे मम्मी पापा ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि रोज़ खर्चा करूँ कुछ ऐसे। लेकिन प्रभु यीशु ने हर पैसे की ज़रूरत को महसूस होने नहीं दिया। और हमारी एक परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ वास रखता था, हमारे घराने के साथ भी, कि मेरी बड़ी दीदी विजय निर्मली दीदी, मेरी जिम्मेदारी को उन्होंने उठाया और
हर एक महीना में 6 तारीख उनका एमओ आ जाता था, मनी ऑर्डर आ जाता था। और मुझे पहले ही परमेश्वर संकेत दे देता तो कि जा डाकिया के पास जा, तेरा मनी ऑर्डर आ रहा है। मुझे प्रभु यीशु संकेत दे देते थे और मैं दौड़ के चली जाती थी और डाकिया के पास मैं बोलती थी कि मेरा मनी ऑर्डर आया है, दीजिए। और वो हंसते थे, तुमको कैसे पता चलता है कि तेरा मनी ऑर्डर आया है? नहीं, मुझे पता चल जाता है। अब हम क्या बोलेंगे, इनोसेंट और उस समय इतना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन एक आत्मा की जो तार है वो हमेशा हमको गाइड करता था और मैं दौड़ के जाती थी और मेरा मनी ऑर्डर मैं रिसीव करती थी। तो इस तरह से प्यारे भाइयों, परमेश्वर की आत्मा कभी नहीं छोड़ती है। और बहुत सारे मेरे साथ ऐसे हुए हैं काम जो प्रभु यीशु के साथ, यीशु को विश्वास के साथ पुकारिए। यीशु सचमुच में सुनने वाला और प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। इतना ही मैं अपनी साक्षी देकर समाप्त करती हूँ। देखते रहिए शोभावलेस चैनल और सब्सक्राइब कीजिए और भक्तों को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का अनुग्रह कृपा जो मुझ पर हुई आप पर पूरा करे। मेरे लोगों, विश्वास के साथ प्रभु यीशु को पुकारिए, सचमुच में पूरा करता है। धन्यवाद। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखने के लिए फिर से धन्यवाद।